दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दोनों के बीच दिल्ली की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद बस्सी ने कहा कि अच्छे माहौल में बात हुई है, लेकिन कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना ऑडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वो दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के हवाले कर दें। राजधानी दिल्ली के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पुलिस और राज्य सरकार के बीच खाई और गहराती जा रही है। सोमवार को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान दिल्ली के कानून व्यवस्था और आनंद पर्वत इलाके में बेरहमी से कत्ल कर दी गई मीनाक्षी का मुद्दा भी उठा। मीटिंग के बाद पुलिस कमिश्नर ने कहा कि दोनों के बीच अच्छी बातचीत हुई है। In this particular case, a woman was a victim, and question of her not being sensitive to this matter doesn't arise. For us, it was a challenge. Immediately after registration of the case, strenuous efforts were made. The culprits were arrested. कमिश्नर बस्सी के बाद बारी थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। उन्होंने मीडिया से बात तो नहीं की, लेकिन अपना ऑडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर दिल्ली पुलिस और उनके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ। सर, आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली पुलिस पे दिल्ली सरकार का किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। कानूनन दिल्ली पुलिस सीधे आपके अंडर में आती है और आप उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको पूरा देश संभालना है, इसलिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। उस पर किसी का कंट्रोल नहीं बचा है। सर, ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले खराब हैं, उनका सिस्टम खराब है। वो लोग तो खुद बहुत दुखी हैं। सर, मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, विनम्र विनती है। या तो आप हर हफ्ते कम से कम 1 घंटा दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए निकाला कीजिए, दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय किया कीजिए, और या फिर दिल्ली पुलिस का कंट्रोल आप हमें दे दीजिए। जनता के साथ मिलके हम दिल्ली पुलिस की व्यवस्था को ठीक करेंगे। और हाँ, जहां मीनाक्षी का कत्ल हुआ था ना, आनंद पर्वत पे, वहां के लोग बहुत डरे हुए हैं। प्लीज वहां पे पुलिस का उचित बंदोबस्त करा दीजिए। शुक्रिया। केजरीवाल बनाम बस्सी के इस विवाद ने दिल्ली बनाम केंद्र के पुराने झगड़े को फिर ताजा कर दिया है। क्योंकि मामला सियासी है, इसलिए सभी पार्टियां सियासत पर उतर आई हैं। मुद्दों का राजनीतिकरण करने के लिए आप इस तरह के सवाल उठाते हैं और आप ये बातचीत करते हैं। आपको दिल्ली की कानून व्यवस्था में कोई लेना देना नहीं। आप अपने एमएलए के बारे में क्या कहेंगे जो उस सारे मामलों में लिप्त हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं? थोड़ा सा केजरीवाल साहब को समझना चाहिए, इस देश में और भी राज्य हैं। क्या सभी राज्य प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं? आज उनके कितने विधायक हैं जिनके खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुकदमे हैं? क्यों आज तक एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ? दिल्ली पुलिस को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में पहले भी भिड़ंत होती रही है। क्योंकि दिल्ली एक राज्य के साथ साथ देश की राजधानी भी है, इसलिए यहाँ की पुलिस और उनके अधिकार का मामला बेहद पेचीदा है। अब देखना ये है कि केंद्र केजरीवाल के इस ऑडियो का क्या काट निकालती है। तकरीबन 1 घंटे तक चले इस मुलाकात में ये तय हुआ कि दोनों के बीच विवाद अब और नहीं बढ़ेगा। 2 कदम आगे दिल्ली सरकार बढ़ेगी तो वहीं 2 कदम आगे दिल्ली पुलिस बढ़ेगी। बहरहाल देखना ये होगा कि इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच बढ़ रही तल्खियां कुछ कम होती हैं या फिर नहीं। रवि सिंह के साथ ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7।